नमस्ते सभी को। मेरा नाम स्वागति है। आज की क्लास में हम सभी लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें हम जितने वैज्ञानिकों ने जितना अपना योगदान दिया है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरस्तू के बारे में। तो अरस्तू की अवधारणा ऐसी थी कि उन्होंने बताया कि जितने भी जीव और पौधे होते हैं वो कुछ ऐसे तत्वों से मिलकर बने होते हैं जो सभी जीव और पौधों में पाए जाते हैं। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कॉर्क को ऑब्जर्व किया और उन्होंने उनमें देखा कि छोटी छोटी संरचनाएं पाई गई हैं, जिनको उन्होंने पहले नाम दिया, सेल नाम दिया था। उसके बाद ग्रीव और मेलपिगी आए। उन्होंने बहुत सारे वैरायटी के पौधों को का परीक्षण किया और उन्होंने उनमें एक ऐसी कैविटी की खोज की जिसको उन्होंने नाम दिया सेलुलोज वॉल। उसके बाद लीवेनहॉक ने 1674 में सेल ऑब्जर्व किया और उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन की खोज की। उस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चरल यूनिट थी, यानी जो इकाई थी संरचनात्मक, वो सेल थी, जिसे आज के समय में यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। और यही अवधारणा आगे चलकर कोशिका की सिद्धांत कहलाया। उसके बाद 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही कुछ वैज्ञानिक और उनके साथ एक H.J. डुट्रोचेट नामक वैज्ञानिकों ने एक सेल थ्योरी प्रस्तुत की, लेकिन उसका फार्मूलेशन नहीं दे पाए। तो उसका फार्मूलेशन दो वैज्ञानिकों ने दिया जो वनस्पति की और जीव विज्ञान के जूलॉजी के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम M.I. स्लाइडेन और T. स्वान था। उन्होंने इस सेल थ्योरी की फार्मूलेशन दिया, इसलिए इन दोनों को इसका क्रेडिट जाता है। उसके बाद C.P. स्वानसन है। C.P. स्वानसन ने किताब लिखी, जिन्होंने उस किताब में एक स्टेटमेंट दिया कि जो M.I. स्लाइडेन और T. स्वान है, उन्होंने कोई सेल की नई थ्योरी की खोज नहीं की है, बल्कि पुराने विचार जो सेल थ्योरी के बारे में रहे हैं, बस उन्हीं का एक संश्लेषण रूप दिया है। आज की क्लास में इतना ही।